तो न्यूमरोलॉजी के बारे में ये कहना चाहूँगा कि अगर आपने मुझे फ़ोन भी करना है तो बिना नंबर्स के इस्तेमाल किए आप मुझे फ़ोन नहीं कर सकते। ईश्वर ने आपको एक डेफिनेट समय पे पैदा करवाया, उस दिन एक पर्टिकुलर जन्म तारीख थी और एक पर्टिकुलर नंबर वाला समय था। तो सेम वे न्यूमरोलॉजी के थ्रू, आपकी जन्म तारीख के थ्रू ये आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि आपकी ज़िंदगी की जर्नी कैसी रहेगी। न्यूमरोलॉजी का सबसे बड़ी स्पेशलिटी ये है कि इट इज़ वेरी ईजी। तो दोस्तों, जैसे कि हम आज इस इवेंट में मौजूद हैं जहाँ पे वर्ल्ड के फेमस एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट आए हुए हैं, टैरो कार्ड रीडर आए हुए हैं। अभी तक हमने बात करी एस्ट्रोलॉजर्स के साथ, अब हम बात करेंगे, जानेंगे कि न्यूमरोलॉजी क्या है। एस्ट्रोलॉजी तो हो गई कि हमारी ग्रह दशा बताई जाती है। न्यूमरोलॉजी, जैसे कि न्यूमरोलॉजी नंबर्स कहीं ना कहीं ये शो कर रहा है कि नंबर्स के बारे में बात की होगी। अब न्यूमरोलॉजी क्या है, इसको कैसे किया जाता है, ये कितनी ऑथेंटिक है, इसको जानने के लिए हम बात करेंगे मिस्टर सौरभ के साथ। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका स्कैनर्स पंजाब पे। मेरा नाम सौरभ कपूर है, मैं ज्वेलर बाय प्रोफेशन हूँ, रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ और एस्ट्रोलॉजर हूँ। तो न्यूमरोलॉजी के बारे में ये कहना चाहूँगा कि अगर आपने मुझे फ़ोन भी करना है तो बिना नंबर्स के इस्तेमाल किए आप मुझे फ़ोन नहीं कर सकते। अगर आप वाईफाई यूज़ कर रहे हो, चांद पे चले गए हो या दुनिया का कोई भी काम कर रहे हो बिना नंबर्स के, या आपकी पहचान भी है घर की तो बिना नंबर्स के कोई पहचान नहीं है। सेम वे ईश्वर ने आपको एक डेफिनेट समय पर पैदा करवाया, उस दिन एक पर्टिकुलर जन्म तारीख थी और एक पर्टिकुलर नंबर वाला समय था, ताकि उस चीज़ का आपके ऊपर एक प्रभाव पड़े आपके कर्मों के अकॉर्डिंगली। सो सेम वे न्यूमरोलॉजी के थ्रू, आपकी जन्म तारीख के थ्रू ये आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि आपकी ज़िंदगी की जर्नी कैसी रहेगी, किस मुकाम पे, किस समय पे आप क्या क्या प्रॉब्लम्स को फेस करने वाले हो, और नंबर्स के ही माध्यम से उन कमियों को पूरा करके आप अपने ज़िंदगी को और आरामदायक बना सकते हो। सर, जैसे कि बात करें एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड, इसके बारे में तो ये कॉमन चीज़ है, बट न्यूमरोलॉजी कुछ ऐसी है जो रीसेंट एग्जिस्टेंस में आई है। तो न्यूमरोलॉजी के अंदर क्या स्पेशलिटी है जो उसको बाकियों से डिफर करती है? न्यूमरोलॉजी का सबसे बड़ी स्पेशलिटी ये है कि इट इज़ वेरी इजी, एंड इसकी जो रेमेडीज़ भी आती हैं वो नॉर्मल चीज़ों से बहुत हटके है। जैसे मैंने बोला ना, नंबर्स हैं, नंबर्स हमारी डेली मरा ज़िंदगी में यूज़ होते हैं। जैसे मेरा नाम है, ठीक है, अब मेरे नाम में क्या छोटी छोटी करेक्शंस की जा सकती हैं जिससे मेरी ज़िंदगी और स्मूथ हो जाए। हमें कोई बड़ा नहीं करना। जैसे मेरा नाम सौरभ है, अगर मैं SAURABH लिखने की जगह SAAURABH लिख दूँ तो मेरी ज़िंदगी और बेहतर इंप्रूव हो जाएगी। सो न्यूमरोलॉजी इज़ लाइक वेरी ईजी टू यूज़ इन ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ। न्यूमरोलॉजी के अंदर जो एडवांसमेंट आई है, ये लोगों के लिए कितनी ऑथेंटिक है और कितना किसके रिजल्ट्स पॉजिटिव हैं? हम रिजल्ट्स आर वेरी एक्यूरेट, क्योंकि मेरे जितने क्लाइंट्स हैं दे हैव ऑलरेडी प्रूवन कि मैं जो उनकी प्रेडिक्शन करता हूँ दैट इज़ 101% करेक्ट। बिकॉज नंबर्स के माध्यम से हम आपकी पर्टिकुलर नेचर को प्रॉपरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कई बार एस्ट्रोलॉजर्स के पास आप जाते हो या किसी के पास भी जाते हो, वो आपकी प्रेडिक्शंस करते हैं। न्यूमरोलॉजी रूट कॉज पे काम करती है कि ये जो इंसान मेरे पास आया है इसकी नेचर क्या है। जैसे कोई इंसान कहता है कि मैं नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, न्यूमरोलॉजी ये तक बताती है कि ये इंसान पहले मेहनती है कि नहीं है। अगर वो मेहनत करेगा तभी तो नौकरी को हासिल करेगा। सो न्यूमरोलॉजी जो है वो रूट कॉज पे काम करती है, और जब उसकी रेमेडियल पार्ट की बारी आती है वो भी रूट कॉज पे हीलिंग करती है, सो दैट यू कैन गेट द बेस्ट रिजल्ट्स। अगर न्यूमरोलॉजी की बात की जाए, जैसे कि एस्ट्रोलॉजी को लेकर के वो कहते हैं जी पुराने टाइम से चली आ रही है, ये रीसेंट एग्जिस्टेंस में आई है। नहीं, ऐसा कहना भी गलत होगा कि ये रीसेंट एग्जिस्टेंस में आई है, क्योंकि आप एस्ट्रोलॉजी में भी देखा जाए तो डेट ऑफ बर्थ का इस्तेमाल करते हैं और एक जन्म समय का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन न्यूमरोलॉजी में सिर्फ हम जन्म समय को निकाल रहे हैं। डेट ऑफ बर्थ तो वही है ना, है ये भी एस्ट्रोलॉजी का ही पार्ट। आपके अपने क्लाइंट्स के बारे में कोई ऐसी आपको एग्जांपल याद हो जिनके अंदर बहुत अब्रप्ट चेंज आया लाइफ में एंड दे आर वेरी मच सेटिस्फाइड? यस, आई हैव एन नंबर ऑफ क्लाइंट्स जिनकी लाइफ जो है वो कुछ ही दिनों में रिजॉल्व हुई है। जैसे एक कम्बिनेशन होते हैं बहुत सारे, कि हम उन कम्बिनेशन के माध्यम से चेक कर सकते हैं कि डेट ऑफ बर्थ का देखते हैं कि आपकी पारिवारिक ज़िंदगी कैसी चल रही है या कुछ चल रही है। एंड मैंने अपने क्लाइंट को सिर्फ एक नंबर दिया था कि आप अपने पास ये नंबर लिख कर रख दो, एंड विद इन 15 डेज उन्होंने मुझे कॉल करके बोला कि मेरा आराम मिल गया। एंड दैट्स द बिगेस्ट थिंग, जो आप सिर्फ एक चीज़ कर रहे हो। जैसे मेरे एक क्लाइंट है, उनके घर में बहुत झगड़े हो रहे थे, तो मैंने सिर्फ उनको एक छोटा सा सिंपल किया कि घर के बाहर जो नंबर लिखा है उसको ग्रीन कलर में करके उसके अंदर वो सेम नंबर लिख दो, एंड विद इन 15 डेज उन्होंने बोल दिया कि हमारे घर के झगड़े खत्म हो गए हैं। सो न्यूमरोलॉजी इज़ लाइक वेरी सिंपल रेमेडीज़। अगर हम बात करें तो आजकल की जनरेशन को इन चीज़ों पे बिलीव करवाना कहीं ना कहीं इतना इजी नहीं है, तो आप क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे जिससे उनको लगे कि न्यूमरोलॉजी इज़ एक्चुअल अ वेरी बिग थिंग? ठीक है, इसमें मैं सिर्फ अपने इंट्रोडक्शन के माध्यम से कह दूंगा कि मैं साइंस स्टूडेंट हूँ, साथ में ज्वेलर बाय प्रोफेशन रहा हूँ, और मैंने अगर न्यूमरोलॉजी की पढ़ाई की है तो वो साइंस के तरीके से ही की है, कि एक फिक्शन के तौर पे नहीं कि ऐसा हो जाएगा फलाना हो जाएगा। हर चीज़ के पीछे एक कारण होता है, बिना कारण के कोई घटना नहीं होती। तो जिस दिन हम न्यूमरोलॉजी को कारण के पास, अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाके समझेंगे ना कि किस कारण से मेरे पास ये हो रहा है,
तो आपको न्यूमरोलॉजी पे विश्वास अक्सर हो जाएगा। जैसे बहुत बारी लोग मेरे को अप्रोच करते हैं कि हमारे बच्चे इस चीज़ को नहीं मानते हैं, तो मैं उनको हमेशा एक ही सलाह देता हूँ कि खुद बात करने की जगह अपने बच्चे से मेरी बात करवा दो, क्योंकि जब वो पराया शख्स जो वो बच्चा मेरे से फ़ोन पे बात करेगा और ये सुनेगा कि एक हज़ारों किलोमीटर दूर बैठे बंदे ने मेरी ज़िंदगी को पूरा पढ़ लिया, जो मुझे जानता नहीं है उसको ये पता चल गया कि मैं ऐसे ही नेचर का हूँ, मेरे साथ ज़िंदगी में इस समय में ये घटनाएं हो रही हैं, तो वो क्यों विश्वास नहीं करेगा। तो आपके हिसाब से न्यूमरोलॉजी एक लॉजिकल रीजन पे चलती है और ये साइंटिफिक फैक्ट है। आने वाले टाइम में क्या देखते हैं, कितने एक्सपेंडिचर में कहाँ तक जा सकती है न्यूमरोलॉजी? आई विल से आने वाले टाइम पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करेगी, क्योंकि आने वाले टाइम पे आप चेक कर लो हमारी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं परेशानियां बढ़ती जा रही है। देखो एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि आपके सामने दो रास्ते हैं, एक पत्थरों बड़ा रास्ता है और एक स्मूथ रास्ता है। आप कौन सा रास्ता चूज करोगे? स्मूथ वन। न्यूमरोलॉजी इज जस्ट अ गाइडेंस कि अगर ऐसे चलोगे तो आपका रास्ता स्मूथ हो जाएगा, ऐसे चलोगे तो जो जिंदगी चल रही है परेशानी वाली वैसी चलती रहेगी। सो इट्स अ वेरी सिंपल आंसर कि न्यूमरोलॉजी के माध्यम से आप ये चेक कर सकते हो। और आपने कभी बचपन में देखा होगा कि आप घर से बाहर निकल रहे हो तो अंदर से एक दादी माँ आवाज़ मारती थी कि बाहर बेटा बारिश हो रही है, छाता ले लो। अब वो छाता ऐसा नहीं काम करता कि हमारे गीले नहीं होंगे, वो छाता सिर्फ इतनी सेविंग कर लेता कि हम कमर तक बच जाते हैं, उसके नीचे गीले हो जाते हैं। सो न्यूमरोलॉजी भी वो छाते की तरह है कि अगर आप इसके प्रिंसिपल्स को यूज़ कर लेते हो, अगर आप इसकी नॉलेज को समझ लेते हो, तो आपकी ज़िंदगी में आने वाली परेशानियाँ 70% तक डाउन हो सकती है। बस एक छाता सर पे आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। सो ये थे मिस्टर सौरभ जिन्होंने बताया कि जो न्यूमरोलॉजी है नंबर्स के ऊपर चलती है, लॉजिकल है, रीजनिंग है, साइंटिफिक फैक्ट्स के ऊपर चलती है। ये नहीं है कि हाँ ब्लाइंड फेथ कर लिया इसका ये रिजल्ट आएंगे, एक लॉजिकल नंबर्स को लेकर के ये डिफाइन करेगी आपको लाइफ के अंदर। तो न्यूमरोलॉजी उनकी हिसाब से जिन्होंने बताई है कि आने वाले टाइम में बहुत एक्सपैंड करेगी। उम्मीद करती हूँ ये जो इन्फॉर्मेशन है आपको इंटरेस्टिंग लग रही होगी। कैमरामैन जसप्रीत के साथ शिवानी, स्कैनर्स पंजाब। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੀਐਨਪੀ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਂ ਐਲਐਮਆਈਏ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਂ ਜੌਬ ਆਫਰ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾ ਕੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਫੀਸ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਗੈਪ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜੇ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਰ ਖਬਰ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, Facebook ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।